हम सभी अपने जीवन में प्रार्थनाएं ज़रूर करते हैं, लेकिन कई लोगों को प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। कमी उनके प्रार्थना में नहीं है, कमी उनके आत्मा की शक्ति में है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाली हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है, और यह प्रार्थना सिर्फ एक बार करनी है रात में। आप देखेंगे यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है, यह आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी परेशानी चल रहा हो, कितनी भी बुरी समस्या हो, जितने भी असंभव लग रहे कार्य हैं, वह सब इस प्रार्थना को करने के दौरान हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है। प्रार्थना करते समय मैं जो बात बताने वाली हूँ, उसे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होगा, ऐसी चीज़ें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होती चली जाएंगी। यह प्रार्थना कब और कैसी करनी है? हर रोज़ जो प्रार्थना करते हैं उस तरह से आपको नहीं करना है। आपको दिन में 3-4 बार प्रार्थना नहीं करना है। यह प्रार्थना आपको रात में केवल सोने के समय करना है। जब आपकी आँखें बंद हो रही हों, जब आप नींद में जा रहे हों, उसी समय अपने बिस्तर में सोते हुए अपने मन में यह प्रार्थना करनी है। उसके पीछे का कारण यह है कि हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है। एक है चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी कहते हैं। एक लॉजिकल माइंड है, वह लॉजिक देखता है। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बेहद मेहनत कर रहे हो और आपके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। तो हमारा चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड है, वह इस बात को सोचने से रोक देगा। वह बोलेगा कि नहीं, यह गलत है, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो चेतन मन जो, वह आपके ख्याली विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास वह चीज़ें हैं ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो चेतन मन इन विचारों को रोक देता है और वह सोचकर, विचार कर आपके अवचेतन मन तक नहीं जा पाता। जो हम सोचते हैं हमारे अवचेतन में नहीं जाएगा, तो वह बात हमारे जीवन में नहीं होगी, वह हमारे बाहर की दुनिया में नहीं होगी। तो सोने से पहले हमें प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने से पहले हमारा चेतन मन जो है वह कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वह काम करना बंद हो जाता है। हमारा अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वह अपने पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। जब हम 7 से 8 घंटे सो रहे होते हैं, तब हमारे सिर्फ अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसीलिए मैं आपसे यह प्रार्थना रात में सोने के समय करने को कह रही हूँ। सोते समय नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि वही विचार, वही नेगेटिव चीज़ें आपके मन में 7 से 8 घंटे चलती हैं। वही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होती है। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है। तो यह प्रार्थना कैसे करनी है? अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास बहुत पैसा आए, हम एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। लेकिन भविष्य में आप खुद को जो बनते देख रहे हों, सक्सेसफुल इंसान बनते देख रहे हैं, या आप जिससे भी शादी करना चाह रहे हैं, पैसे कमाना चाह रहे हैं,
नौकरी करना चाह रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, इसको पूरा करने के लिए मन की शक्ति मदद करती है। आप जो अपने भविष्य में खुद को देख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही अपने जीवन में हो। जब हम अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। आपको ऐसे लोगों से मिलवाने लगती है जो सक्सेसफुल बनने के संघर्ष में आपका साथ दें, आपकी मदद करें। आप जो चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको यूनिवर्स या आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, उनका नाम लेकर कहना है, मेरे पिता परमेश्वर या यूनिवर्स, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जो भी समस्या मेरी लाइफ में चल रही है, आपने वह पूरी कर दी। मतलब आपके लाइफ में अगर पैसे की दिक्कत चल रही है, तो आपको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी लाइफ में जो भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, आपने सॉल्व कर दी। वह प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई है। आपको अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स का नियम यही है कि हमें बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर हमें खुद ही बिलीव नहीं होगा अपने विश पे, अपने मांगी गई इच्छाओं पे, तो यूनिवर्स उसे कैसा पूरी करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब हम ऑनलाइन कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ हमको प्रॉपर बताना होता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। तो हम क्वांटिटी भी बताते हैं और फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसी तरह से हम जब यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं अपने जीवन में, तो हमको पूरी तरह अपने विश पर अटल रहना होगा कि हाँ, मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए। अगर पैसे चाहिए तो कितना चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़। तो यही नियम है कि हमें अपने विश पर पूरी तरह से अटल रहना होगा कि हाँ, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम है, या हम यह कहें कि सबसे बड़ा रूल है, बिलीव एंड इमोशंस। हमें पूरे विश्वास के साथ और सच्ची भावना के साथ अपने विश को यूनिवर्स से कहना होगा। एक तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये चीज़ हो गई है लाइफ में, और दूसरा इमोशन। अगर हमारे अंदर भावना ही नहीं होगी, तो फिर वो चीज़ मिलना मुश्किल है। हम जब रात में सोते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, वह एक्टिव हो जाता है। इसीलिए रात में सोने से पहले आपकी जो भी विश है, आप उसे मन में लगातार दोहराते रहें। अगर मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, तो आप यूनिवर्स से बोलना शुरू कर दें, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लाइफ में बहुत पैसा है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। ऐसा ही लगातार मन में बोलते बोलते और आप आंखें बंद कर लें और आप नींद में सो जाएं। आप खुद ही देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। क्योंकि जब कोई भी बात हम सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन में डाल देते हैं, तो उस चीज़ को होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आप बस उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लेस कर दें और चेतन मन में अपनी विश को डाल दें। फिर आप देखिएगा, अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप इस बात को बस अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाएंगे, अगर एक बार वो बात अगर सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई और चेतन मन में चली गई, तब आप देखिएगा आपके बिना कुछ किए हुए आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा। एंड दैट्स ट्रू।
आप इस चीज़ को आजमा के देखें, कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही इस प्रार्थना को करना शुरू करें। रात में जब सोने जाएं तो जो भी विश हो उसे ग्रेटफुल होके थैंक यू कहना शुरू करें यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो गई। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी नौकरी लग गई। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जैसा पार्टनर चाहिए वैसा पार्टनर मुझे मिल गया। जो भी विश हो, आप रात में जब आप गहरी नींद में जाने लगें उस समय यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए उसे प्रेजेंट टेंस में बोले, जैसे कि आपकी विश पूरी हो गई है, पूरे विश्वास के साथ। और आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप जो चाह रहे हैं उससे बढ़कर यूनिवर्स आपको देगा। दोस्तों, आज का यूनिवर्स संदेश यह है कि आप जो चाहेंगे अपनी लाइफ में वह सब आपको मिलेगा। बस कर्म अच्छे करें और विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, आपको यह यूनिवर्स संदेश कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात हमेशा याद रखें, छोटी सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को खुलकर जिएं और हमेशा खुश रहें।